महिलाओं के लिए सरकार ने एक सुविधा लाई है। सुविधा यह है कि महिलाएं सरकारी बसों में जब सफर करेंगी तो वो सफर मुफ्त होगा। अब सरकारी बसें जम्मू कश्मीर में कितनी चलती हैं, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के काबिल अफसरों ने मुख्यमंत्री को जरूर बताया होगा, तभी जाकर तो उन्होंने इस इतनी बड़ी स्कीम की अनाउंसमेंट करी। जब आप कॉपी करने की आपको आदत हो कि दिल्ली ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सफर मुफ्त कर दिया, कर्नाटका ने कर दिया, तो आपने कहा हम भी करेंगे। पहले आपको मालूम करना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में सरकारी बसों में महिलाएं सफर करती हैं या नहीं करती हैं, कितने रूटों पर सरकारी बसें चलती हैं, शहर के अंदर कितनी सरकारी बसें चलती हैं। जब ये आप मालूम करते तो आपको ये पता चलता कि जम्मू कश्मीर में लगभग सभी जिलों में डोमिनेट करता है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और बिल्कुल ना के बराबर जो है वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है। और इस ना के बराबर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में जम्मू कश्मीर की महिलाओं का अगर नंबर बहुत आप खींच खांच के भी बढ़ाएंगे ना, तो 2 से 4% महिलाएं हैं जो इस सरकारी ट्रांसपोर्ट में सफर करती होंगी। इन 4% महिलाओं को आपने कहा कि आप बस में बैठेंगी, आपको बस में बैठने के बाद आपका सफर मुफ्त, आपको पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। अब महिलाएं परेशान हैं, वो कह रही है अगर डोडा से जम्मू में एसआरटीसी में आऊंगी तो क्या फ्री होगा, अगर मैं जम्मू से दिल्ली जाती हूं तो क्या मुफ्त जाऊंगी, यानी इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट ये जो सफर हम करेंगे क्या ये सारा मुफ्त होगा। यानी एक महिला जो जम्मू से अखनूर के लिए बस में बैठती है क्या मुफ्त होगा, जम्मू से रजौरी जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस जाती है क्या उसमें सफर मुफ्त होगा। ये सारे सवाल महिलाओं के मन में हैं और उनके मस्तिष्क में है। लेकिन जो मैं समझाऊं इस स्कीम को, और जो ये स्कीम पूरे देश में जहां जहां पर भी लागू है, वहां पर जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर के ट्रांसपोर्ट में महिलाओं का सफर मुफ्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से वाराणसी जाएंगी तो आपको मुफ्त जाने दिया जाएगा सरकारी बस में ना, आप पंजाब में पंजाब की किसी बस का इस्तेमाल करके पंजाब से हरियाणा जा रही हैं तो आपको उसमें मुफ्त बिठाया जाएगा। ऐसी कोई सुविधा मेरे नजर में अभी तक आई नहीं। अब आपने ये फॉर्मूला बांटा तो सही है, लेकिन आपने सर्वे कोई नहीं किया, आपने मालूम नहीं किया कि जम्मू कश्मीर का सारा निजाम प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के हाथ में है। आपकी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का जनाजा उसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में काम करने वाले कर्मचारियों ने इस तरीके से निकाला कि मुलाजिम वो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के थे और चला वो अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट रहे थे, उनकी अपनी बसें चल रही थी, उनकी अपनी सूमो चल रही थी और आपको खबर कोई नहीं थी, और आपके रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का बेड़ा गर्क हो गया। फिर आपका बेड़ा पार करता था दरबार मुंह, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बंद कर दिया। अब आपका बेड़ा पार एसआरटीसी में कौन करेगा ये किसी को मालूम नहीं। ऑलरेडी आपका रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन खसारे में है, यानी लॉस मेकिंग कॉर्पोरेशन है। ऑलरेडी इस लॉस मेकिंग कॉर्पोरेशन को बंद करने के लिए सिफारिश एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। एक लॉस मेकिंग कॉर्पोरेशन जिसमें सिफारिश है कि इस पर ताला लगा दो, इसको बंद कर दो। एक लॉस मेकिंग कॉर्पोरेशन जिस पर आरोप है कि यहां पर फेवरेटिज्म करके ड्राइवर लगाए गए, उस लॉस मेकिंग कॉर्पोरेशन में आप अपने नुकसान को और बढ़ाना चाहते हैं। थोड़ी सी महिलाएं जो इसमें सफर करती हैं और वो जो थोड़ा सा पैसा वो कंट्रीब्यूट करती हैं कि वो भी वो कंट्रीब्यूट ना करें। ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी खूबसूरत बात है, ब्यूरोक्रेट्स में एक इंस्टिंक्ट बड़ा कमाल का इंस्टिंक्ट होता है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो वो होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं और काया पलट करके रख देते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो चतुराई और चालाकी में विश्वास करते हैं कि आप बजट में चतुराई कर दो, चालाकी कर दो, थोड़ी देर के लिए लोग खुश हो जाएंगे, फिर उसके बाद जब लोगों को सच्चाई पता चलेगी फिर उनको समझ में आएगा हम तो लुटा लुटा महसूस कर रहे हैं। अगर आपने इस बजट में एक्सरसाइज इन डेप्थ की होती तो आप महिलाओं के सफर को जब फ्री करते तो आप कहते हर तरह के ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, उसमें महिलाओं का सफर मुफ्त होगा। आप कैसे कह सकते, क्यों? क्योंकि आपके प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी आपका ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रेगुलेट करता है, आपके प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी आपके रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रेगुलेट करते हैं, आपके प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी परमिट सरकार देती है। तो जब वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी आपके मातहत है, जब वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी आपके लिए मजबूर है, आप उस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप जानते हैं अगर आपने गलती की और ट्रांसपोर्टरों की 4 यूनियनें सड़क पर आ गई
तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वैसे ही आपके पास कुछ है नहीं, अब जो थोड़ा बहुत है वो भी काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए जब आप अपने बजट में इस तरह के वादे करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये वादा आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, फायदेमंद नहीं है। आप थोड़ी और लेंथी एक्सरसाइज करते, आप इकोनॉमिस्टों को साथ लगाते, तो शायद एक ऐसा बजट आता जिससे वाकई जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है, रेवेन्यू और हम कैसे जमा कर सकते हैं, शायद ये सारे फॉर्मूले आपको मिलते। लेकिन आपने सुनी ब्यूरोक्रेटों की, आपने सुनी एमएलएज की, आपने सुनी अपने इर्द गिर्द के हलके की। नतीजा ये निकला कि जो सरकारी ट्रांसपोर्ट नाम मात्र है उसमें आपने महिलाओं का सफर मुफ्त कर दिया।